रोज़गार के दृष्टिकोण से औरंगाबाद ज़िले में बियाड़ा की ज़मीन पर सिटी सीमेंट प्लांट लगाया गया था और बताया गया था कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोज़गार तो मिला नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को प्रदूषण की मार, जल समस्या की मार और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी शहर में जब बड़े कंपनियों का आगमन होता है, निवेश बड़े कंपनियों के द्वारा निवेश किया जाता है, तो शहर का विकास होता है। और हर शहर में हम समझते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस तब होता है जब सरकार के द्वारा समय समय पर इन सबों को संरक्षण दिया जाता है कि आप जाइए किसी शहर में निवेश करिए, वहाँ के लोगों को सहायता पहुँचाइए, वहाँ के शहर का विकास कराइए। लेकिन इसके विपरीत जाकर के ये लोग सरकार के बनाए हुए सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जब काम करने लगते हैं तो जनता भी आक्रोशित होती है और उस शहर का भी विकास नहीं, विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए श्री सीमेंट का जब आप नाम ले रहे हैं, तो श्री सीमेंट जिस तरह से औरंगाबाद में एक दुर्गंध फैलाए हुए है, ये व्यवस्था क्या देगा शहर को? ये पूरे शहर को अव्यवस्थित किए हुए हैं। आप देख लीजिए, अभी दुमुहान पुल टूटा है ना, दुमुहान पुल टूटने का कारण क्या है पता है? सारा ओवरलोड गाड़ी है। अब पता नहीं, अभी 20 सूत्री के मीटिंग में मैंने इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और इस पर हो सकता है आंदोलन भी हम लोग करेंगे। लेकिन आंदोलन हम क्यों करें? हम सरकार का हिस्सा है, हम अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचा दिए हैं। हम समझते हैं कि प्रशासन मेरा अभी सम्राट चौधरी की प्रशासन जो है बिहार सरकार की, वो अभी बहुत एक्टिव है। इस बातों को हमने अपने जिला पदाधिकारी महोदया के संज्ञान में दिया है और हमने मांग भी किया है कि उनकी जो गाड़ियों का परिचालन होता है, उनके द्वारा जो रैक लगाया जाता है सीमेंट का, जो उनकी जो क्लिंकर की गाड़ियां आती हैं, उनमें से किसी एक गाड़ी का हमको वो चालान कटा हुआ ज़रूर दिखाए, किसी एक गाड़ी का। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये जनता का आवाज़ है। हमारे तक लोग आते हैं, हम लोग आकर के शिकायतें करते हैं। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि श्री सीमेंट के ये जो परिवहन की व्यवस्था है वो जांच के दायरे में है, उसको जांच कराया जाना चाहिए। प्रदूषण के नाम पर ये लोग जो करते हैं वो तो आप देख रहे हैं। आप सुबह उठिए, हमारा घर वहाँ से 1.5 किलोमीटर पर करीब होगा। आप सुबह उठिए, पूरे रूम में धूल भर जाएगा। उनका जो मानक है, सरकार के द्वारा जो मानक तय की गई है, उसके अनुरूप कोई कार्य उनका नहीं होता है और इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और हम लगातार इस बात को अभी तो प्रशासन तक पहुंचाए, हम लिखित रूप में आदरणीय अपने सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को हम लिखित रूप में देंगे और इस बात को हम अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी तक भी लिखित में देंगे कि कम से कम आप चलाइए। और हमें कहीं आम जन को भी इससे कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे शहर में बड़ा बड़ा व्यवसाय होगा तो आम लोगों को सुविधा मिलेगा, लेकिन ये जस्ट विपरीत हो रहा है। इससे हम लोगों को बताया जाता है, चूँकि माइनिंग से रिलेटेड काम मेरा भी रहा है पीछे, तो मैं जानता हूँ कि इसका जो डस्ट है उससे एक सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है जो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है। और वो लोगों को अंदर हम समझते हैं कि हो रहा होगा आस पड़ोस में जो रहते हैं, क्योंकि उनका प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जब आप आए हैं तो पुनः एक बार जिला पदाधिकारी महोदय तक इस बात को पहुंचा रहे हैं कि श्री सीमेंट की जो जितनी गाड़ियां चलती हैं उसकी जांच कराई जाए। श्री सीमेंट के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है वो कितना हद तक वो उसमें नियम का पालन कर रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए। और बाकी कुछ और बिंदु है जो मैंने लिख करके दिए हैं श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदया को। और हम समझते हैं जिला पदाधिकारी महोदया हमारी बहुत सख्त है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि शहर में किस तरह का वो कार्य कर रही है। शहर के सौंदर्यीकरण पर भी वो कार्य कर रही हैं, शहर के यातायात पर भी वो काम कर रही हैं। आम जनों तक सरकार की सुविधा कैसे पहुँचे, समय समय पर इस पर भी काम कर रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये मैसेज उन तक पहुंच चुका है और जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए आम जनों को इनके द्वारा किए जा रहे दुष्कर्मों से निजात दिलाने का काम करें। ये जो एनजीटी का जो रूल है और वो तो जांच करने के बाद सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या एनजीटी जांच के दायरे में नहीं है? कहाँ मामला अटका पड़ा है, ये हम इस बात को उठाए हुए हैं। एनजीटी के रूल्स के बारे में हम जानते हैं और एनजीटी के रूल्स को कितना ये फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तत्काल जांच कराई जाएगी। जिला पदाधिकारी महोदया के संज्ञान में ये बातें हैं और
आम जनों के द्वारा भी समय समय पर उनसे मांग की जाती है सूचना के अधिकार के तहत। कुछ है यहाँ पे लोग जो मांगते रहते हैं। जल्द से जल्द इससे निजात दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम आम जनों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।